क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर इंसान को ऐसा रहस्य मिल जाए जो उसकी पूरी किस्मत बदल दे तो वह क्या करेगा? एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ उसकी जेबें सोने से भर दे बल्कि उसकी आत्मा को भी अमरता की ओर ले जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस पत्थर की जिसके बारे में सदियों से कहानियां कही जा रही हैं। पारस पत्थर। कहते हैं कि इसे छूते ही लोहा सोने में बदल जाता है, लेकिन यह तो बस वो है जो तुम्हें हमेशा बताया गया। असलियत इससे कहीं आगे है, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा डरावनी। जरा सोचो, अगर यह पत्थर सचमुच मौजूद है तो उसे अब तक दुनिया से छुपाकर क्यों रखा गया? क्यों हर सभ्यता, मिस्र, यूनान, चीन, भारत, हर जगह इसका जिक्र मिलता है, लेकिन यह कभी किसी के हाथों में स्थायी रूप से क्यों नहीं आया? क्या यह सिर्फ मिथक है या फिर सचमुच ऐसा कोई तत्व है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है मगर उसकी जान भी ले सकता है? इतिहास गवाह है कि जिसने भी इसे पाने की कोशिश की उसकी जिंदगी रहस्यमय हादसों में खत्म हुई। राजाओं के साम्राज्य मिट गए, साधु संत गायब हो गए और वैज्ञानिक पागलपन की हालत में मर गए। ऐसा लगता है मानो यह पत्थर खुद अपनी रक्षा करता हो। आज मैं तुम्हें इस पत्थर की वो सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की है। और याद रखना, एक बार तुमने यह रहस्य सुन लिया तो शायद तुम्हारा वापस लौटना मुमकिन ना हो। अगर आप भी रहस्यों की गहराई में उतरना चाहते हैं और हर बार कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल दे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो राज मैं खोलने वाला हूं वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पारस पत्थर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इंसान की कल्पनाएं पंख लगा लेती हैं। किसी को इसमें सोना दिखता है, किसी को अमरत्व और किसी को अलौकिक शक्ति। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पत्थर की कहानी सिर्फ धातु बदलने की नहीं है, यह है इंसान और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरी कड़ी की। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान की सबसे बड़ी लालसा रही है अमरत्व और असीमित धन। लेकिन यह सिर्फ साधारण लालसा नहीं थी। हर सभ्यता के आर्य, दार्शनिक और सम्राट मानते थे कि कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में एक ऐसा तत्व मौजूद है जो इन दोनों इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भारत में इसे पारस कहा गया, मिस्र में स्टोन ऑफ टर्निंग, यूनान में फिलोसोफर्स स्टोन और चीन में एलिक्सिर ऑफ इमॉर्टैलिटी। क्या यह संयोग है कि पूरी दुनिया की सभ्यताओं ने अलग अलग समय और भाषा में एक ही चीज का वर्णन किया, या यह सब किसी छिपे हुए सच की गवाही है? भारत के ऋग्वेद और अथर्ववेद में सीधे पारस शब्द नहीं मिलता, लेकिन वहां एक ऐसे दिव्य तत्व का वर्णन है जो साधारण धातु को उच्चतम अवस्था में पहुंचा देता है। अथर्ववेद में लिखा है, यह रसम ही सुवर्णम करोति अमृतत्वम तस्मय ददाति। अर्थात जो रस साधारण को सोने में बदल दे वही साधक को अमृता भी प्रदान करता है। यहां सोना केवल धातु नहीं बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था का प्रतीक है। यानी असली पारस पत्थर वह है जो इंसान को भीतर से बदल दे, उसकी चेतना को दिव्य बना दे। कथाएं कहती हैं कि भारत के योगियों ने पारस पत्थर को केवल धातु बदलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए यह आत्मिक साधना का साधन था। कहा जाता है कि रस सिद्ध योगियों ने इस पत्थर की मदद से कायाकल्प किए, यानी बुढ़ापे को पलटकर शरीर को फिर से जवान बना दिया। राजा भोज के दरबार में एक प्रसिद्ध घटना दर्ज है। एक योगी ने लोहे की तलवार को पारस से छुआ और वह तलवार पल भर में शुद्ध सोने की बन गई। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, इस शक्ति का रहस्य क्या है? योगी मुस्कुराया और बोला, यह सोना तुम्हारे काम का नहीं, असली सोना तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर उसे पहचानना सीख गए तो यह पत्थर तुम्हारी आत्मा को भी सोना बना देगा। भारत ही नहीं, मिस्र, चीन और यूनान में भी पारस पत्थर के निशान मिलते हैं। मिस्र पिरामिडों के गुप्त कक्षों में ऐसी लिखाइयां मिली जिनमें एक दिव्य पत्थर का जिक्र है जो मृतकों को जीवित कर सकता है। माना जाता है कि यही कारण था कि मिस्रवासी मम्मी बनाते थे। उन्हें विश्वास था कि जब वह पत्थर मिलेगा मृत शरीर फिर से जीवित हो जाएगा। चीन, यहां इसे अमृता का अमृत कहा गया। सम्राट छिन शी हुआंग ने इसकी खोज के लिए सैकड़ों साधुओं को समुद्र पार भेजा, लेकिन अधिकतर लोग लौटकर कभी नहीं आए। कुछ किंवदंतियां कहती हैं कि उन्होंने सचमुच पत्थर पाया और उसकी शक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। यूनान, यूनानी दार्शनिक हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस ने एमेराल्ड टैबलेट में लिखा, एज अबव
सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। विद्वान मानते हैं कि यह वाक्य पारस पत्थर का सूत्र है, यानी बाहर की दुनिया वही है जो भीतर की आत्मा है। अगर आत्मा का रूपांतरण हो जाए तो धातु से लेकर पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस पत्थर को पाने की कोशिश की, उसकी जिंदगी रहस्यमय ढंग से बदल गई। यूरोप का अल्केमिस्ट निकोलस फ्लेमेल दावा करता था कि उसने पारस पत्थर पा लिया। कहा जाता है कि उसकी कब्र खोदी गई तो वह खाली मिली। लोग कहते हैं वह अमर होकर आज भी कहीं छिपा हुआ है। भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे ढूंढने के लिए दर्जनों तांत्रिकों की बलि दी, लेकिन उसके किले में अचानक आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। कुछ कहते हैं वह पत्थर खुद अपनी रक्षा करता है। कश्मीर की गुफाओं में कई साधु गायब हो गए। स्थानीय लोग मानते हैं कि उन्होंने पत्थर को छुआ और वह उन्हें निगल गया। क्या यह पत्थर सचमुच शापित है, या यह केवल उन लोगों को स्वीकार करता है जिनकी नीयत शुद्ध हो? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ट्रांसम्यूटेशन यानी धातु बदलना संभव है। परमाणु के भीतर प्रोटॉनों की संख्या बदलकर एक धातु को दूसरी धातु में बदला जा सकता है। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्धांत असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए इतनी ऊर्जा चाहिए जो किसी एक पत्थर में होना अकल्पनीय है। तो क्या पारस पत्थर वास्तव में किसी अज्ञात ऊर्जा स्रोत का टुकड़ा है? क्या यह किसी उल्कापिंड से आया है, या फिर यह पृथ्वी पर जन्मा कोई रहस्यमय तत्व है जिसे अभी तक विज्ञान ने खोजा ही नहीं? किंवदंतियों और प्रयोगों से जो सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है वह यह है, पारस पत्थर की असली शक्ति सोना बनाने में नहीं, बल्कि आत्मा को बदलने में है। कहा जाता है कि जिसने भी इसे छुआ उसकी चेतना बदल गई। वह ब्रह्मांड की भाषा समझने लगा। वह चीजें देखने लगा जो आम इंसान की आंखें नहीं देख सकती। उसे समय और मृत्यु की सीमाएं लांघने की शक्ति मिल गई। यही कारण है कि योगी इसे मोक्ष का द्वार कहते थे और राजा इसे सोने की खान समझते थे। क्या तुम जानते हो, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं हुए थे। कुछ युद्ध ऐसे भी थे जो एक छोटे से पत्थर को पाने के लिए लड़े गए। हाँ, वही पत्थर जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। कहते हैं जो इसे पाले वह सोना बना सकता है। सोचो जरा, सोना मतलब असीमित दौलत, दौलत मतलब सत्ता, और सत्ता मतलब अमृता जैसा राज। मध्यकालीन भारत में कई राजा महाराजा गुप्त रूप से अल्केमिस्टों, रसविदों को अपने दरबार में रखते थे। कभी तुमने सोचा है क्यों? राजा लोगों को सोना, गहने तो वैसे भी प्रजा से कर के रूप में मिल जाते थे, तो फिर इतना जुनून क्यों था पारस पत्थर के लिए? क्योंकि बात सिर्फ सोने की नहीं थी। पारस पत्थर को अमृतत्व का रहस्य भी कहा जाता था। माना जाता था कि यह शरीर को नाशवान से अजर अमर बना सकता है। कई शासक इस विश्वास में थे कि अगर उन्हें यह पत्थर मिल जाए तो उनका राज कभी खत्म नहीं होगा। इतिहासकारों ने लिखा है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में कई बार गुप्त प्रयोगशालाएं बनाई गईं। इन प्रयोगशालाओं में साधु, तांत्रिक और अल्केमिस्ट महीनों तक बंद रहकर प्रयोग करते थे। चारों तरफ धुएं से भरे कमरे, रहस्यमयी चिन्ह और गुप्त ग्रंथ। कहा जाता है अकबर के दरबार में भी रसविद रहते थे जो दावा करते थे कि पारस विद्या उनके पास है। औरंगजेब ने भी इसी रहस्य को पाने के लिए कई साधुओं को अपने कब्जे में रखा। पर सोचने वाली बात है, अगर उनके पास सच में पत्थर होता तो उनका राज हमेशा चलता, उनका नाम कभी मिटता नहीं। तो क्या यह सब झूठ था, या पत्थर सच में उनके पास आया और फिर गायब हो गया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की तरफ चढ़ाई सिर्फ सोने और हीरों के लिए नहीं की थी। वह पारस मणि की तलाश में था, वही पत्थर जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मंदिरों में छिपा हुआ है। तुम्हें सुनकर हैरानी होगी, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर और कई प्राचीन देवालयों में छिपे खजाने की कहानियों में बार बार पारस मणि का जिक्र आता है। कहा जाता है कि कई राजाओं ने इन मंदिरों पर हमला सिर्फ इस रहस्य को पाने के लिए किया। पारस पत्थर को लेकर सिर्फ खोज नहीं हुई, खून भी बहा। कहते हैं कुछ राजाओं ने अपने ही दरबार के अल्केमिस्टों को मार डाला जब वह पत्थर नहीं ढूंढ पाए। कुछ साधुओं को जिंदा जला दिया गया ताकि उनका रहस्य बाहर ना निकले। सोचो, क्या कोई सामान्य पत्थर इतना खून बहा सकता है, या सच में उसके भीतर कुछ ऐसा था जो दुनिया को बदल सकता था? इतिहास के पन्नों में बार बार यह पत्थर आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। कभी कहा गया यह काशी के किसी साधु के पास है, कभी कहा गया यह सिंधु नदी की गहराइयों में डूब गया,
तो कभी कहा गया कि यह किसी विदेशी यात्री को मिल गया जो इसे अपने देश ले गया, पर आज तक किसी ने इसे खुलेआम पेश नहीं किया, क्योंकि अगर यह दुनिया के सामने आ गया तो सत्ता का पूरा खेल बदल जाएगा। और यही वजह है भाई, पारस पत्थर सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि खूनी साजिशों और गुप्त षड्यंत्रों का हिस्सा भी है। क्या पारस पत्थर सिर्फ इतिहास की कहानियों का हिस्सा था, या सच में यह पत्थर आज भी कहीं छिपा है, किसी गुप्त दरवाजे के पीछे, किसी रहस्यमयी गुफा में, या किसी साधु की मुट्ठी में बंद? अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अनसुनी बातें आपसे कभी मिस ना हो। और कमेंट में जरूर बताइए कि इस रहस्य के बारे में आपका क्या विचार है। कल्पना करो, आधी रात है, राजमहल के काले गलियारों में मशालें टिमटिमा रही हैं, कहीं से तलवारों की टकराहट की गूंज, कहीं से किसी के चीखने की आवाज। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पारस पत्थर के लिए सिर्फ राजाओं और बादशाहों ने नहीं, बल्कि साधु संत और गुप्त तांत्रिक भी एक दूसरे का खून बहाने से पीछे नहीं हटे। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में भी पारस पत्थर का जिक्र आया। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि अकबर के दरबार के विद्वान फकीर अजीउद्दीन के पास एक छोटा सा पत्थर था जो लोहे को छूते ही चमकदार धातु बना देता था। अकबर ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन तभी अचानक दरबार में अजीब घटनाएं होने लगीं। मशालें अपने आप बुझने लगीं, दरबारियों के शरीर पर अजीब निशान पड़ने लगे। डरे हुए अकबर ने उस पत्थर को तुरंत दरबार से हटवाया और कहा, यह चीज इंसानों के लिए नहीं, यह दानवों की विरासत है। लेकिन सबसे खतरनाक कथा राजस्थान से आती है। कहा जाता है कि एक समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप के दुश्मनों को खबर लगी कि उनके गुप्त खजाने में पारस पत्थर छिपा है। युद्ध छिड़ गया, हजारों सैनिक मारे गए। लाशों के ढेर पर जब सूरज उगा तो लोगों ने देखा कि कई सैनिकों की तलवारें और ढालें चमचमाते सोने जैसी बन चुकी थीं। लोग कहते हैं यह पारस पत्थर की ऊर्जा थी जिसने लोहे को सोना बना दिया। लेकिन इंसानों के खून के बदले इतिहास केवल राजाओं की गाथाएं नहीं बताता, बल्कि साधुओं और तांत्रिकों के रहस्य भी छुपाए बैठा है। काशी के पास एक जगह आज भी मशहूर है जहां एक तांत्रिक ने दावा किया था कि उसके पास पारस पत्थर है। लोगों ने उसकी परीक्षा ली, सचमुच उसने लोहा सोने में बदल दिया। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया से जलती हुई चीखें सुनाई दी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो तांत्रिक जली हुई राख में बदल चुका था। कुटिया के बीच में सिर्फ एक पत्थर पड़ा था और उस पत्थर से उठता धुआं अब भी लोगों को डराता है। भाई, सोच कि यह रहस्य कितना गहरा है। जहां भी पारस पत्थर आता है वहां लालच, युद्ध, श्राप और मौत का साया मंडराने लगता है। यह सिर्फ एक धातु बदलने वाला पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो इंसान को धन और अमरता का लालच दिखाकर विनाश की ओर धकेल देता है। कहा जाता है कि बहुत से संतों ने पारस पत्थर से दूरी बना ली। वे मानते थे कि असली पारस पत्थर सोना बनाने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा में बदलने वाला है। शायद असली पारस पत्थर भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हो। लेकिन अगर सचमुच कोई ठोस पत्थर है तो वह आज कहां छिपा है? क्या सरकारों और गुप्त संगठनों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है, या फिर वह किसी गुप्त गुफा में अब भी अपनी रहस्यमयी चमक बिखेर रहा है? क्या तुमने कभी सोचा है, अगर पारस पत्थर वाकई मौजूद है तो वो अब तक सबकी नजरों से छिपा कैसे रह गया? क्यों इतिहास की किताबें उसकी गूंज तो सुनाती हैं, लेकिन असली ठिकाना आज तक किसी को नहीं मिला? क्या यह सिर्फ किस्से कहानियों की उपज है, या वाकई किसी शक्ति ने जानबूझकर इस पत्थर को दुनिया से छुपा रखा है? दोस्तों, यह कहानी अब रहस्यमय मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही हम गहराई में उतरते हैं हमें मिलती हैं गुप्त प्रयोगशालाएं, शापित स्थान और तंत्र मंत्र से जुड़ी परछाइयां, जिनके पीछे छिपा है वह अद्भुत सत्य जो इंसान की पूरी सभ्यता को बदल सकता है। मध्यकाल के अल्केमिस्ट्स, रसायनजन सिर्फ किताबों और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं थे। वे गुप्त समूह बनाते थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टोन कहा जाता था। इन समूहों का दावा था कि उन्होंने पारस पत्थर के टुकड़े खोज लिए हैं। उनकी प्रयोगशालाओं में धातुओं को आग में पिघलाकर, रहस्यमयी मंत्रों के साथ मिलाकर एक ऐसी धातु तैयार करने की कोशिश की जाती थी जो धीरे धीरे सोने में बदल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कुछ प्रयोगशालाएं आज भी सक्रिय हैं।
पहाड़ों और जंगलों की गहराइयों में, जहां विज्ञान और तंत्र का मिलन होता है, जहां धातु पिघलाने के साथ साथ साधक अपने जीवन बल प्राणा का भी उपयोग करते हैं। और यहीं से जुड़ा है एक डरावना सच। कई साधक उन प्रयोगों के बाद कभी वापस नहीं लौटे। कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि पारस पत्थर सिर्फ धन नहीं देता, बल्कि भयावह शाप भी साथ लाता है। जिनके हाथों में यह पत्थर आया, उनकी जिंदगियां अचानक अंधेरे में डूब गईं। कुछ की अकाल मृत्यु हुई, कुछ पागलपन में डूब गए और कुछ रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या फिर पत्थर के भीतर छिपी कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा इंसान को सहन ही नहीं होती? कई तांत्रिक मानते हैं कि पारस पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह आकाश तत्व से जुड़ा एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो दूसरी दुनिया की शक्तियों को खींच लाता है। और अगर कोई व्यक्ति लालच में आकर इसे छू ले, तो वह ऊर्जा उसे अंदर से भस्म कर देती है। भारत से लेकर मिस्र तक दर्जनों कथाएं बताती हैं कि पारस पत्थर अब भी धरती पर छुपा है। कहीं यह कश्मीर की गुफाओं में छुपा बताया जाता है, कहीं हिमालय के उस पार तिब्बत में, तो कहीं यह मिस्र के पिरामिडों के नीचे गहरे कक्षों में सोया पड़ा है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है, हर जगह का एक समान पैटर्न मिलता है। जहां भी यह पत्थर छिपा बताया गया, वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जंगलों में अचानक तेज रोशनी का चमकना, गुफाओं में बिना आग के जलती लौ, और रात में सुनी जाने वाली अज्ञात फुसफुसाहटें। क्या यह पत्थर वाकई वहां है, या यह उन लोगों की कल्पना है जो लालच में अंधे हो चुके हैं? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि पारस पत्थर जैसा कुछ संभव नहीं, क्योंकि तत्वों का रूपांतरण लीड टू गोल्ड करने के लिए न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह असंभव है, तो फिर दुनिया भर की संस्कृतियों में इसकी इतनी समान कथाएं कैसे फैली? क्या यह संभव है कि पुराने समय के साधकों ने किसी ऐसे विज्ञान को खोज लिया था जो हमसे छिप गया? या फिर यह सब एक आध्यात्मिक प्रतीक था जो हमें सिखाता है कि असली सोना हमारे अंदर है और पारस पत्थर सिर्फ आत्मा के जागरण का प्रतीक है? सोचिए, सदियों से इंसान पारस पत्थर की तलाश में है। कोई इसे धन प्राप्ति का साधन मानता है, कोई इसे अमृतत्व की कुंजी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पारस पत्थर सचमुच मौजूद है, तो वह क्यों अब तक आम इंसान की पकड़ में नहीं आया? कुछ प्राचीन रहस्यवादी मानते हैं कि पारस पत्थर कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था है। जब साधक अपने भीतर की शक्तियों को पूरी तरह जागृत करता है, तो उसकी चेतना इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि साधारण धातु को भी सोने जैसा मूल्यवान बना सकती है। इसका सीधा अर्थ है, असली पारस पत्थर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। लेकिन यही सब नहीं, मध्यकालीन ग्रंथों में एक रहस्यमयी जिक्र मिलता है कि पारस पत्थर ध्वनि और कंपन के जरिए काम करता है। यानी यह कोई ऐसा क्रिस्टल हो सकता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संचित करके उसे पदार्थ पर छोड़ता हो। यही वजह है कि कई तांत्रिक और साधक घंटों तक मंत्रोच्चारण करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि मंत्र की ध्वनि ही उस पत्थर को सक्रिय करती है। अब सवाल उठता है, अगर यह सब सच है, तो फिर यह पत्थर कहां है? कुछ लोग दावा करते हैं कि यह हिमालय की गुप्त गुफाओं में छिपा है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जो अपनी इच्छाओं और लालच पर विजय पाले। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी रहस्यवादी कहते हैं कि यह पत्थर धरती पर नहीं, बल्कि उल्का पिंडों के साथ आकाश से गिरा था। यानी यह पृथ्वी का नहीं, बल्कि किसी और दुनिया का मेहमान है। और शायद यही कारण है कि पारस पत्थर के बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इसे सिर्फ मिथक मानते हैं, जबकि कुछ आध्यात्मिक साधक इसे परम सत्य की निशानी कहते हैं। पर सोचिए, अगर यह कभी मिल गया तो क्या होगा? दुनिया का हर इंसान सोना बनाने लगेगा। लालच और युद्ध पहले से भी कई गुना बढ़ जाएंगे। शायद इसी वजह से ब्रह्मांड ने इसे आम इंसानों की नजरों से छिपा कर रखा है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्या पारस पत्थर सचमुच एक पत्थर है, या यह हमारे भीतर की चेतना का ही प्रतीक है, जो हमें बताता है कि असली सोना बाहर नहीं, बल्कि भीतर है? शायद यही इस रहस्य का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान अगर खुद को पहचान ले, तो वही पारस बन सकता है। और तब उसके स्पर्श से न केवल धातु, बल्कि पूरा जीवन सोना हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें
ताकि ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस विषय पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी सोच हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।